जस्टिस शाहिद जमील साहब, जो एक तरीकाकार अपनाया जाता है उसके अंदर अगर ये अप्रीहेंशन उनकी हो कि सुबह सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टेकअप कर लेगी और हमें कानून साजी से रोक देगी, तो इसके ऊपर माजी में मिसाल मौजूद है। जब 18वीं तरमीम पास की गई तो जजेस की तैनाती के तरीकाकार के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने बजोर उनसे हुकूमत से कह के ताकत से कहना चाहिए कि वो 19वीं तरमीम पास करवाई थी, वो भी तरीकाकार गलत था। फिर 63A के ऊपर जो जस्टिस बंदयाल का फैसला था वो मावरा आइन फैसला था, मैं उसको दुरुस्त फैसला नहीं मानता। तो ये चीज़ें भी मौजूद हैं अदलिया के अंदर, इसकी इस्लाह के लिए भी कोई तरीकाकार अपनाना है। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं कभी भी इस हद तक अदलिया को डिफेंड शायद नहीं कर सकता कि माजी में जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमारी कोई इतनी ताबनाक तारीख़ नहीं है, लेकिन हमारी बहुत बुरी तारीख़ भी नहीं है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े अच्छे फ़ैसले आए हैं और 199 की जो जुरिस्डिक्शन है, जो मैंने भी 10 साल एक्सरसाइज की है, अगर आपकी एग्जीक्यूटिव काम कर रही हो और फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिल रहे हों तो 199 की इन्वोकेशन बहुत कम हो जाएगी और ये 184(3) की भी शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरह के काम आप अभी कर रहे हैं और आप एग्जीक्यूटिव जब एक्सीड करती है अपनी लिमिट से और टच करती है फंडामेंटल राइट्स को, तो वहाँ पे सिर्फ अदालत ही है जिसकी वजह से ये निज़ाम, मैं लेट मी से कि जिसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है। मैंने अंदर बैठ के ये देखा है। अगर इनको किसी चीज़ का, ब्यूरोक्रेसी को और बाकी पावर सेंटर्स को किसी चीज़ का खौफ है तो वो अदालत है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन्होंने अदालतों के इस पार को डाइल्यूट करने, ख़त्म करने, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा और कहूँगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी अभी कुछ देर पहले तक जिन चीज़ों से की एग्रीव थी अदलिया के जिन फैसलों की, और वो कह रहे थे कि ये इनकी जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है वो आज उसी अदलिया की इनकी पावर्स को ये हिट कर रहे हैं। मैं मेरे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जितने लाहौर से बैठे हुए जजेस हैं वो मेरे सारे कुलीग्स रहे हैं और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ देम इज़ प्रोफेशनल, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना कोई हमदर्दी है ना कोई ताल्लुक है।